जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि विद इन अ सेकेंड, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन देखिए और आपके दिमाग में आ जाएगा, हम कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी नंबर का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी दी गई संख्या का, किसी भी किसी भी एक दो के लिए अपवाद है और वो कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो उसको छोड़ ही दीजिए, बाकी देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि आपको दिया रहेगा 94 का स्क्वायर करिए, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर मैं इसमें पूरा एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूं। तो इसीलिए मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था संख्या, पूरक और क्रियात्मक आधार। ये ट्रिक आपको सब आके बता देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कहाँ से आया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, उस वीडियो में जाके आप उसको ज़रूर देखिए कि कैसे आया था और क्या आया था और क्यों उसको बोलते हैं। 94 का स्क्वायर करने जाएंगे हम लोग, तो 94 जो है इसका आधार जो होता है वो होता है 100। एक्टिव बेस क्या होता है? 100। तो अब सिंपल स्टेटमेंट, अब ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। 94 100 से कम है या ज्यादा है, लेस देन है या मोर देन है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे साइन हम ले आएंगे, ठीक है। यानी कि 94 100 से क्या है? 6 कम है। तो अगर कम है तो आप लगाएंगे माइनस, यानी लेस देन 6, ठीक है। 100 से क्या है? ये छोटा है, कितना? 6 लेस देन 100, तो यहां मैं लिख दूंगा 6। सेपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। एक विभाजक के तौर पे एक रेखा यूज करूंगा। 94 का स्क्वायर करने जा रहा हूं। 94 100 से कितना कम था? 6, मैंने -6 लिखा। अब इसी 6 का ये जो संख्या यहां आ गई, इसी संख्या का यहां होगा वर्ग, इसी संख्या का क्या होगा? वर्ग, यानी स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा 94 में से आप माइनस कराइएगा 6, तो 8 और इसका वैल्यू आ जाएगा 36 आंसर, ठीक। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को बनाने का। अब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूं कि 104 का वर्ग कर लेते हैं। 104, इसका भी बेस होगा 100। 100 से ये कितना ज्यादा है? पहले तो आप संख्या लिख दीजिए पूरी की पूरी। 104 तो 104। अब देखिए 100 से ज्यादा, मोर देन और लेस देन। 100 से ज्यादा है कि कम है? तो भाई ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो प्लस आ जाएगा, जो संख्या यहां आई उसी का वर्ग हो जाएगा। तो ये देखिए आपका हो जाएगा 104 और 4 108 और इधर से आ जाएगा 16। तो आंसर आया 108 16 104 के वर्ग का। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये आपको शुरू में इसलिए बताया कि आप इसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। अब कुछ संख्याएं हैं जिनका वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और वो बड़ी ज़रूरी है, और इसलिए मैं उसको लिख देता हूं और आप साथ साथ उसको याद भी करेंगे। मैंने बोला भी था आपको कि एटलीस्ट आपको 50 तक क्या होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप मैथ्स आपके एग्जाम में आने वाला है, और यहाँ तो संभावना है कि अच्छे खासे अमाउंट में, यानी 100 मार्क्स के लिए मैथ्स आने वाला है आपके एग्जाम में, या फिर जो अगर आप रेलवेज वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्पीड बहुत ज़रूरी है भाई, समय कम है, तो उसके लिए बड़ा इफेक्टिव रहता है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं ही नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लिख लेते हैं। 1 का वर्ग 1, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। जी आ रहा है पूरा। फिर आते हैं हम लोग 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, ठीक है। फिर आते हैं हम 21 का स्क्वायर, तो 21, 22, 23, 24, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर एंड देन 30 का स्क्वायर 900। यहाँ पे आप क्या करिएगा? 4 4 5 5 6 6 7 7 और बच गया 8। यहाँ लिखिएगा 441, तो यहाँ लिखिएगा 441। यहाँ 484, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 84। यहाँ आएगा 29, तो यहाँ भी आएगा 29। यहाँ आएगा 76, तो यहाँ भी आएगा 76। बाकी यहाँ 25। तो ये इस तरीके से आपका 1 से लेकर 30 तक का क्या हो गया? वर्ग हो गया। आपको याद करना है 50 तक, ठीक।
ये याद होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको कि 88 का स्क्वायर कर दीजिए, 88 का वर्ग कर दीजिए। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो आप जो संख्या है दी गई वो लिखिएगा 88, ठीक है। इसके बाद ये 100 से कितना कम है कितना ज्यादा है, कितना लेस देन है कितना मोर देन है, तो लेस देन है कितना 12, तो यहां लिखेगा माइनस कितना 12, और इधर इसी नंबर का क्या होता है वर्ग, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी कि वर्ग। आप इसको माइनस कराइएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको वर्ग कराइएगा, तो इधर आया 144 और यहाँ पे आएगा 67, यही आएगा। ठीक, अब यहाँ इसके बाद 3 अंक नहीं होने चाहिए, 2 ही अंक लेने हैं, तो ये एक उठ के आएगा और जुड़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7744। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ये आएगा विद इन अ सेकेंड। मतलब जनरली अगर जैसे मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ स्क्वायर का, तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई फलाना ये 2 अंकों का है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे भी बनना चाहिए ये। ठीक, क्लियर, इसीलिए इतना आपको डिटेल में सब बताया जा रहा है। लाइक एक क्वेश्चन और कि भाई 85 का स्क्वायर करिए, तो भाई 85 लिखा हमने, 100 से कम है कि ज़्यादा, कम है तो माइनस का साइन लगाया, कितना कम है 15, 15 का वर्ग। क्लियर। अब 85 में से 15 माइनस करा दीजिए, आपका आ जाएगा 70, यहाँ पे आ गया 225। अब यही बात है कि अगर आपको 15 का वर्ग ही नहीं याद रहता तो ये भी नहीं आपका साथ देता। मैथ्स है तो प्रैक्टिस और थोड़ा मेहनत लगेगा ही लगेगा। ठीक, अब ये 2 उठ के आएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7225। क्या आ जाएगा 7225। और वैसे भी अगर किसी संख्या के आखिर में 5 है तो इसको वर्ग करना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। कैसे सीखा हुआ है कि भाई यहाँ बना दूं मैं, हाँ 85 है का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 25 लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर, ये जो संख्या है, ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेण, ठीक है, वहां से याद करिए, 8 और 8 में जोड़िए 1, 9 और 9 8 72, 7225, 7225। ठीक है, तो ये एक तरीका था स्क्वायर निकालने का, किसी भी संख्या का वर्ग करने का। आपको मैं बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग करके दिखा देता हूं कि आपको ट्रस्ट आए मेथड पे और आप इसको पढ़ें। ये नहीं सोचें कि हाँ हमारे सिलेबस का नहीं है, सिलेबस का है, यकीन मानिए, तो बेवकूफ़ नहीं है जो इतना मेहनत करके आपको बता रहे हैं। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वढ़ने जाइएगा ना, जब सिंप्लीफिकेशन, इंडाइसेस, ठीक है, आपका सर्ट्स वगैरह पढ़ने जाइएगा, करनी वगैरह, रुला देगा अगर नहीं याद रहेगा तो। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा ठीक है निकल रहा है, नहीं नर्वस वर्वस नहीं है, बस बहुत दिन बाद वीडियोस लेके आ रहे हैं और चाह रहे हैं ना कि बेस्ट दे, कहीं से कोई कमी ना रहे, तो इस चक्कर में चीज़ें होती ही हैं। आखिर हूँ तो मैं भी एक इंसान ही, बस आप लोग का प्यार बना रहे। हाँ, कहाँ थे हम लोग कि 85 हो गया। हाँ, अब देखिए कि 9996 ऐसा कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका एक्टिव बेस क्या होगा भाई, इसका एक्टिव बेस क्या होगा बताइए। 4 अंक की संख्या है, मतलब सीधे तौर पे 4 शून्य आने चाहिए उस संख्या में, यानी कि 10,000। ठीक है, तो देखना है 10,000 से कितना बड़ा है और छोटा है। सबसे पहले तो काम है संख्या को लिख दीजिए 996, उससे कितना कम है 4 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 9996 माइनस 4 किससे, यहाँ पे बेस किसको लिया गया 10,000 को आधार लिया गया। ठीक है, तो 9996 माइनस 4, सेपरेटर के बाद 4 का स्क्वायर। अब देखिए भाई साहब, ये तो आ जाएगा सिंपल, सबको पता है 9992। क्लियर आएगा, यहां पे आएगा 16, लेकिन 4 अंकों की संख्या का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेपरेटर के बाद 2 अंक नहीं 4 अंक होने चाहिए थे, तो ये हो जाएगा 9992 और 2 0 हम अपने से ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा आंसर। देख के बता दीजिएगा आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि और एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में ले लेते हैं 98 का स्क्वायर। शायद मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि भाई 98 है, स्क्वायर है 98, 100 से कम है, कितना कम है लेस देन 2, तो -2, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 96, यहाँ पे आएगा 4। लेकिन आपको इसके बाद अगर 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना रहेगा 0, तो आंसर आएगा 9604। ठीक है, 98 का स्क्वायर आएगा 9604। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं।
ठीक है। तो वर्ग करने के लिए मैं आपको कुछ वीडियो देता हूँ, एग्जांपल्स देता हूँ, जिसको आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। 117 का वर्ग, ठीक है, 121 का वर्ग, 87 का वर्ग। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आप निकाल के कमेंट करिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा और लगेगा कि आपने वीडियोस को देखा है और पढ़ा है और पूरा ही देखा है, तो एक अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिव वाइब आएगा, ठीक है। और मैं और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। वर्ग का दूसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए जो भी डाउट होगा आप इन तीनों को बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जो देख के सॉल्व कर दे रहा है बड़ी अच्छी बात है, बस कमेंट लिख दीजिए कि हाँ भाई इतना आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर करना हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा स्क्वायर का ही अगला कड़ी, ठीक है। उसमें हम बेस को ट्विन करना सीखेंगे और चेंज करके और वर्ग निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।